मेरा नाम दिव्या है। शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरी जिंदगी साधारण लेकिन बहुत खूबसूरत है। पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। 5 साल का एक प्यारा बेटा भी है, जो पूरे घर की रौनक है। हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। सास, ससुर, जेठ जेठानी और हम। खास बात यह है कि इस घर में मुझे पूरी आजादी मिली है। मैं चाहूं तो साड़ी पहनूं, सूट सलवार पहनूं या फिर जीन्स टॉप। हर कपड़े में सब मुझे प्यार से ही देखते हैं। मेरे लंबे घने काले बाल मेरी सबसे बड़ी शान थे। मैं उनका बहुत ध्यान रखती थी। कभी तेल लगाना, कभी नई हेयर स्टाइल बनाना। बाल जैसे मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा थे। उस रात की बात मैं कभी नहीं भूल सकती। सारा दिन घर का काम करने के बाद मैंने सबको खाना खिला दिया था। नहा धोकर मैंने बाल संवार लिए और अपने पति के पास कमरे में आ गई। हमेशा की तरह हम दोनों हंसी मजाक और प्यार में खोए हुए थे। तभी उन्होंने अचानक एक बात कही। पति धीरे से मुस्कुराते हुए, दिव्या, कल घर में पूजा है। हाँ ठीक है, पूजा तो अक्सर होती रहती है। कौन सी पूजा है ये? पति गंभीर होकर, थोड़ा रुकते हुए, ये पूजा थोड़ी अलग है। कल हमारे घर में शांति और समृद्धि के लिए बड़ा हवन होगा और नाई को भी बुलाया है। मैं हैरान होकर थोड़ी तेज आवाज में, नाई? पूजा में नाई का क्या काम? उनकी बात सुनकर मैं सचमुच चौंक गई। दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने जो कहा उसने मुझे और भी हिला दिया। पति धीरे धीरे सोच समझकर, कल हमारा पूरा परिवार मुंडन करवाएगा। गुरुजी ने कहा है कि सबको बाल त्याग कर हवन में बैठना होगा। मैं चौंक कर आंखें चौड़ी करते हुए, पूरा परिवार मतलब सिर्फ जेंट्स लोग ही ना? पति धीरे से लेकिन साफ शब्दों में, नहीं दिव्या, सबको, मम्मी, भाभी और तुम्हें भी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर जोरदार चोट कर दी हो। मेरे लंबे प्यारे बाल, जिन्हें मैं इतने सालों से संवारती रही, अब उन्हें एक ही दिन में खो देना, ये ख्याल ही मेरे लिए असहनीय था। मैं डरी हुई आवाज में, ना नहीं, ये कैसे हो सकता है? औरतें भी क्या ऐसा करती हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। इतने सालों से इन बालों का ख्याल रखा है, इन्हें मैं ऐसे कैसे गिरा दूं? नहीं, मैं अपना मुंडन नहीं कराऊंगी। पति धीरे से, थोड़ा उदास होकर, लेकिन पूजा का नियम है दिव्या। मैं गुस्से और आंसुओं के बीच, मुझे नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करवाऊंगी। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे पति चुप हो गए। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। मुझे पता था कि अब तक मैंने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली थी और उन्होंने भी कभी मेरी खुशी के खिलाफ कुछ नहीं किया था। लेकिन इस बार मामला अलग था। बालों की बात थी, मेरी पहचान की बात थी। मेरा दिल कांप रहा था। मैं बहुत देर तक सोचती रही, क्या वाकई मुझे भी सिर मुंडवाना पड़ेगा? नहीं, ये संभव ही नहीं। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। पति मेरे पास लेटे थे, लेकिन मैंने करवट बदल ली थी। उनके चेहरे की हल्की उदासी मुझे भीतर तक कचोट रही थी। मैं बार बार सोच रही थी, क्या मैंने उन्हें दुखी कर दिया? क्या मैं सही कर रही हूं? बाल ही तो है, फिर भी क्यों इतने अहम लग रहे हैं मुझे? क्या मैं सचमुच पूजा के लिए त्याग नहीं कर सकती? हल्की आह भरते हुए इन सवालों के बीच पूरी रात बीत गई। सुबह होने वाली थी और मुझे पता था, अगला दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आएगा। रात जैसे तैसे बीती। सुबह सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आईं तो मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। आज वही दिन था।
पूजा का दिन। पूरे घर में सुबह सुबह से हलचल थी। सासू माँ ने नहा धोकर पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। जेठानी ने रसोई संभाल ली थी। ससुर जी और जेठ बाहर से पंडित जी और पूजा की सामग्री लेने चले गए थे। घर का हर कोना गहमागहमी से भरा हुआ था, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी चुप्पी थी। मेरा मन जैसे कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। बस एक ही ख्याल, आज नाई आएगा और सबके बाल चले जाएंगे। हल्की कांपती आवाज में मैं आईने के सामने खड़ी थी। अपने लंबे घने बालों को देख रही थी। कंघी से धीरे धीरे उन्हें संवार रही थी, जैसे ये आखिरी बार हो। मेरे दिल से आवाज आ रही थी, नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। ये बाल मेरी पहचान है, मैं इन्हें खो नहीं सकती। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पति कमरे के बाहर से सामान्य स्वर में, दिव्या, तैयार हो जाओ, पंडित जी आ चुके हैं और नाई भी। मैं चौंक कर धीरे से खुद से, नाई आ गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत बालों को कसकर बांध लिया, जैसे डर था कि कहीं अभी कोई आकर इन्हें छीन न ले। मैं कमरे से बाहर आई। आंगन में कुर्सी डली हुई थी। उसके पास ही नाई बैठा था, हाथ में नया उस्तरा और चमचमाता हुआ ट्रिमर। उसे देखकर मेरा गला सूख गया। सबसे पहले मेरे ससुर जी आगे बढ़े, बिना किसी हिचकिचाहट के आंगन में रखी कुर्सी पर बैठ गए। नाई ने उनके सिर पर पानी छिड़का और चंद ही मिनटों में उनका सिर पूरी तरह साफ कर दिया। फिर मेरे जेठ बैठे। ट्रिमर की घर्र घर्र आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। धीरे धीरे उनके बाल भी झड़ते गए और सिर चमकने लगा। मैं सब कुछ देख रही थी और भीतर ही भीतर सिहर रही थी। मेरे सामने मेरे प्रिय बालों का भविष्य जैसे सजीव हो उठा था। अब बारी आई औरतों की। सबसे पहले सासू माँ ने आगे बढ़कर कहा, सासू माँ मुस्कुराकर, ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक फल नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो भी कुर्सी पर बैठ गई। नाई ने उनके गीले बालों को पकड़कर एक झटके में ट्रिमर चला दिया। चुटकी भर में उनका सिर भी चमक उठा। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने मुंह फेर लिया। फिर मेरी जेठानी आई। उनकी आंखों में भी थोड़ी घबराहट थी, लेकिन वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गईं। बालों की लटें एक एक कर जमीन पर गिर रही थीं। उनके गालों पर आंसू भी लुढ़क रहे थे, पर उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने देखा कैसे वो अपने सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा दी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उस पल मेरे अंदर हलचल और भी बढ़ गई। एक तरफ सभी बिना शिकायत अपना सिर मुंडवा रहे थे और एक मैं थी जो अंदर ही अंदर टूट रही थी। पति धीरे से मेरे पास आकर, दिव्या, अब तुम्हारी बारी है। मैं कांपते हुए, गुस्से और डर में, नहीं, मैं नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। आप सब करा लो, लेकिन मैं नहीं बैठूंगी उस कुर्सी पर। पति धीरे समझाने के लहजे में, ये पूजा परिवार की है, सबने किया है, तुम क्यों पीछे हट रही हो? मैं आंसू रोकते हुए, क्योंकि ये मेरे बाल हैं, मैं इन्हें ऐसे कैसे खो दूं? मुझे नहीं चाहिए ऐसा त्याग। मेरी आवाज सबने सुन ली थी। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मेरी ओर थीं। सासू माँ, जेठानी, यहां तक कि पंडित जी भी मुझे देख रहे थे। मैंने पहली बार खुद को इतना अकेला महसूस किया, जैसे पूरा परिवार एक तरफ हो और मैं अकेली दूसरी तरफ। सासू माँ धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, दिव्या, ये त्याग सिर्फ भगवान के लिए है। औरत हो या मर्द, सबको समान भाव से करना होता है। जेठानी धीरे से आंसू पोंछते हुए, हाँ दिव्या, देखो मैंने भी करवा लिया।
शुरुआत में डर लग रहा था, लेकिन अब मन हल्का लग रहा है। तुम भी करवा लो। दिव्या, देखो, ये पूजा हमारे घर की सुख शांति के लिए है। बाल तो दोबारा आ जाते हैं, लेकिन ये मौका हर 5-10 साल में ही आता है। जेठानी गहरी सांस लेकर समझाते हुए। देखो दिव्या, परिवार की खुशियाँ हमारे बालों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाल तो आज हैं, कल फिर आ जाएँगे, लेकिन घर की सुख शांति और समृद्धि वो सबसे ऊपर है। मैं हिचकिचाते हुए। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल और भी उलझ गया। क्या सचमुच त्याग इतना जरूरी है? क्या सचमुच बालों का इतना मोह मुझे पूजा से दूर कर रहा है? लेकिन जैसे ही मेरी नजर जमीन पर गिरे बालों के ढेर पर पड़ी, मेरा मन कांप उठा। नहीं, मैं अपने बाल ऐसे गिरते नहीं देख सकती। मैंने सिर झुका लिया और वहीं खड़ी रह गई। सब मेरी ओर देख रहे थे और मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने ही परिवार से अलग हो गई हूं। पूजा शुरू हो चुकी थी। सब मुंडन करवाकर हवन में बैठ गए थे। सिर पर मैं ही थी जिसके बाल अब भी वैसे ही थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ अपने बालों पर था। मैं लगातार उन्हें छू छू कर देख रही थी। कहीं ये आखिरी बार ना हो। मेरे जवाब ने पति की आंखों में गहरी निराशा भर दी। वो चुप हो गए, लेकिन मुझे उनकी आंखों का बोझ महसूस हो रहा था। पूरे परिवार ने मुझे देखा। सासू मां के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। जेठानी की आंखों में वो दर्द झलक रहा था जो उन्होंने अपने बालों को जाते समय महसूस किया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सेल्फिश हूं, जैसे परिवार की आस्था में बाधा डाल रही हूं। जेठानी सिर पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में। देखो, मुझे भी डर लग रहा था। जब पहली लट गिरी तो लगा जैसे मेरा दिल टूट गया, लेकिन जैसे-जैसे सिर साफ होता गया, मुझे सुकून मिलने लगा। यकीन मानो, बालों से ज़्यादा भारी बोझ हमारे मन का होता है। उनकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैं गहरी सोच में डूब गई। आईने में अपने चेहरे की झलक याद आई, जिसमें मेरे लंबे बाल मेरी शान थे। लेकिन अब मुझे लग रहा था, क्या मेरी पहचान सिर्फ इन बालों से है? क्या पति का विश्वास, परिवार की श्रद्धा, इन सबसे ज्यादा मेरे बाल अहमियत रखते हैं? पति धीरे से मेरी आंखों में देखते हुए। दिव्या, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना, पूजा अधूरी रह जाएगी। मैं चाहता हूं तुम खुद फैसला लो। ये सुनकर मेरे भीतर कुछ टूट गया। पूजा अधूरी रह जाएगी? क्या मैं चाहती थी कि मेरी वजह से सबका त्याग व्यर्थ हो जाए? नहीं, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं। मैंने धीरे से अपनी छोटी को पकड़ा। बालों की मोटी लट मेरी हथेली में थी। आंखों में आंसू भर आए और फिर मैंने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। मेरे ये शब्द सुनते ही आंगन में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे सपने एक लंबी सांस छोड़ी हो। नाई, जो अब तक चुपचाप बैठा था, उठ खड़ा हुआ। उसने कुर्सी की ओर इशारा किया। मेरे कदम जैसे भारी हो गए। हर कदम पर लग रहा था जैसे मैं अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ रही हूं। मैं कुर्सी पर बैठ गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था सबको सुनाई दे रहा है। नाई धीरे से, सम्मान के साथ, बहू जी, सिर झुका दीजिए। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल में हजारों यादें दौड़ने लगीं। मेरी माँ कैसे मेरे बालों में तेल लगाया करती थी। सहेलियां कैसे कहती थीं, तुम्हारे बाल तो फिल्म एक्ट्रेस जैसे हैं। और पति की वो मुस्कान, जब मैंने पहली बार उनके सामने बाल खोले थे। ये सब तस्वीरें मेरे सामने घूम रही थीं। और तभी घर्रार ट्रिमर की आवाज गूंजी।
नाई ने मेरी छोटी के पास ट्रिमर रखा और पहला स्ट्रोक चला दिया। मेरे कानों के पास से बालों की मोटी लट झड़कर मेरी गोद में आ गिरी। मेरा दिल जोर से कांपा, आंसू अपने आप निकल पड़े। दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक। हर बार मेरे सिर से बाल झड़ते, जमीन पर गिरते और मेरे अंदर कुछ टूटता जाता। मैं रो रही थी, लेकिन अब कोई रोक नहीं रहा था। सबकी आंखों में सिर्फ दया थी, जैसे सब जानते थे ये दर्द गुजरना ही पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में मेरी पूरी छोटी कटकर जमीन पर गिर चुकी थी। नाई ने ट्रिमर पूरे सिर पर चलाना शुरू कर दिया। बालों का ढेर मेरे पैरों के पास जमा हो गया। सिर पर हवा सीधी लग रही थी, अजीब सी सिहरन हो रही थी और उसी सिहरन में जैसे कोई हल्कापन छुपा था। फिर नाई ने उस्तरा निकाला, पानी छिड़का और मेरे सिर पर उस तरह की खटखट शुरू हो गई। हर स्ट्रोक के साथ खोपड़ी चमकने लगी। आईने में देखा, मेरी पहचान, मेरे लंबे बाल अब सिर्फ जमीन पर पड़े थे। जैसे ही उस तरह का आखिरी स्ट्रोक चला, मैं पूरी तरह गंजा हो चुकी थी। मैंने धीरे से हाथ उठाकर अपना सिर छुआ। चिकनी मुलायम खाल और कोई बाल नहीं। आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैंने भी मुस्कुरा दिया। हाँ, बाल चले गए थे, लेकिन साथ ही मेरे भीतर का डर भी चला गया था। अब मैं खुद को और मजबूत महसूस कर रही थी, जैसे ये त्याग सिर्फ भगवान के लिए नहीं, मेरे अपने लिए भी था। आज मैंने सीखा, सुंदरता सिर्फ बालों में नहीं होती। असली सुंदरता त्याग और विश्वास में होती है। तो दोस्तों, यहीं पर मेरी कहानी ख़त्म होती है। और इस कहानी में आपको क्या पार्ट सबसे अच्छा लगा, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और कोई चीज़ अगर ख़राब लगी है तो वो भी बताना। और आपको आगे स्टोरियों में क्या क्या चीज़ें देखनी है, आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, आप उसे भी मुझे बताइए। मैं आपकी विश को पूरी करने की कोशिश करूँगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।